नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता के मोती देने की कहानी सुनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। बैसाख मास में जो भी इन कथाओं का श्रवण करता है, तुलसी माता के साथ साथ लक्ष्मी माता की कृपा उसके साथ बरसती है। घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह हर साल बैसाख नहाया करती थी। एक बार पूरे बैसाख स्नान करने के पश्चात उनके मन में आया कि वह राधा और दामोदर को जिमाए। वह भगवान को निमंत्रण देने गई। भगवान बोले, ठीक है, हम तेरा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। हमारे साथ हमारा हंस हंसनी का जोड़ा भी मोतियां जीमने आएगा। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। वह राजा से एक कटोरी मोती ले आई और घर आकर उनको भोजन कराया। प्रसन्न होकर भगवान ने उससे कुछ मांगने को कहा। बुढ़िया माई बोली, और तो मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे राजा के मोती लौटाने हैं, वही दे दो। भगवान ने उसके आंगन में तुलसी का पेड़ लगा दिया और कहा, इसमें एक एक कटोरा मोती तोड़कर राजा को दे आना। अब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। वह एक कटोरा मोती लेकर राजा के महल में गई, पर वहाँ राजा तो था नहीं। रानी बोली, एक कोने में ढेर करके जाओ। बुढ़िया माई ढेर करके चली गई। जब राजा आया, उसने मोती देखा। रानी पूछा, ये मोती कहाँ से आए? रानी ने सारी बात बता दी। राजा ने उस बुढ़िया माई को अपने महल में बुलवाया और पूछा कि इसके पास इतनी कीमती मोती कहाँ से आए। तब राजा को बुढ़िया ने उस तुलसी वृक्ष का सारा वृत्तांत सुनाया। सारी बात सुनकर राजा ने अपने सैनिक भेजकर उस वृक्ष को उखड़वाकर अपने महल में लगवाने के लिए कहा, परंतु राजा के आंगन में लगते ही पेड़ सूखकर बिल्कुल मुरझा गया। रात को स्वप्न में भगवान ने राजा को चेतावनी दी कि वह पेड़ मैंने बुढ़िया माई के सत्कर्मों से प्रसन्न होकर उसे दिया है, तुम इसे उसको लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अगले दिन राजा ने स्वयं अपने हाथ से उस वृक्ष को बुढ़िया माई के आंगन में लगा दिया। पेड़ पुनः हरा भरा हो गया। यह देखकर बुढ़िया माई अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर से उसमें जल से सींचने लगी, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा बढ़ते सब पे प्रसन्न हो। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान तुलसी माता की जय। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश है। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में राधा जी ने कृष्ण जी के प्रति उनकी अति देखकर कुपित होकर उन्हें मानव योनि जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वह भारत में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुई। गोलोक में एक सुदामा नाम का एक गोप, वह भगवान श्री कृष्ण का पार्षद था। उसे भी राधा जी ने किसी कारण क्रोधित होकर दानव योनि में होने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप से अगले जन्म में सुदामा शंखचूड़ नामक दैत्य बना। ब्रह्मा जी के द्वारा शंखचूड़ से तुलसी जी का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी से पराक्रम प्राप्त करने के बाद उस दानव राज ने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया और देवलोक पे अपना अधिकार जमा लिया। सभी लोग एकत्रित होकर भगवान विष्णु जी की शरण में गए। सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के आगे शंखचूर्ण की पूरी कथा सुनाई। इसके बाद सभी लोग शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाने के बाद भगवान विष्णु ने उसे मारने के लिए एक त्रिशूल प्रदान किया और सभी ने ये भी बताया कि तुलसी का सतीत्व भंग होने पर उसकी शक्ति भंग हो जाएगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने छल के द्वारा भगवान विष्णु ने तुलसी का सतीत्व भंग किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूर्ण का वध कर दिया। पतिव्रता तुलसी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई। उसने भगवान को पत्थर होने का श्राप दे दिया। तुलसी की ऐसी अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे प्रिय, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की थी, साथ ही इस शंखचूर्ण ने भी तुम्हारे लिए बहुत दिनों तक तपस्या की। तुम्हें पत्नी रूप में पाने के बाद अंत में वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा और तुम्हारा ये शरीर एक वृक्ष के रूप में प्रकट होगा, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयोग होने वाले तुलसी पत्र की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगे। मैं भी तुम्हारे श्राप से पत्थर बनकर गंडकी नदी में उत्पन्न हूँ। चारों वेदों के पढ़ने व तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से पूर्ण हो जाएगा। उसी समय वृंदा के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य प्रदान करने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा की जाए तो वे आकर स्वयं दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र मनुष्य ब्रह्मलोक में
प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति तुलसी जी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी वन तैयार करता है वह उतने ही पाप मुक्त हो जाता है। जिसके घर में तुलसी माता का बगीचा विद्यमान है उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत भी नहीं जाते। तुलसी वन सभी पापों को नष्ट करने वाला है और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। एक बार की बात है, राधा जी अपनी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्य वर्धक हो। तब सर्व सखियों में श्रेष्ठ चंदना ने अपने मन में थोड़ा विचार किया और फिर कहा, राधे सर्व सौभाग्यदायक तुलसी पूजन तुलसी सेवा है, तुम्हें इसका सेवा करना चाहिए क्योंकि तुलसी का स्पर्श, ध्यान, आरोपण, सिंचन किया जाए तो बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हे राधे, जो भी व्यक्ति तुलसी जी की 9 प्रकार से भक्ति करते वे सहस्त्र कोटि युगों उत्तम फल भोगते। मनुष्यों की लगाई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब उनके वंश में जो जन्म वे 100 हजारों वर्ष तक श्री हरि के धाम में निवास करते। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्यागते वे सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देखते भी नहीं है। इस प्रकार चंदना की बात सुनकर राजराजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने के लिए तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन 100 हाथ गोलाकर भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी और किनारे किनारे मणि लगी। वहाँ सुंदर सुंदर हीरे मोती पन्ने लगे हुए थे और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामणि से मड़ी हुई थी। तुलसी जी के मंदिर के मध्य भाग में ऐसे मंदिर में हरे फलों से सुशोभित श्री तुलसी जी की स्थापना करके राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त की सेवा पूजा आरंभ कर श्री राधा जी ने अश्विनी पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान व्रत आरंभ करके उन्होंने पृथक रस से तुलसी जी को सींचा। कार्तिक में कच्चे दूध से, मार्गशीर्ष मास में ईख के रस से, पौष मास में द्राक्षा के रस से, पौष मास में 12 मासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से और चैत मास में मिश्री के रस से सींचन किया और वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोग कराए, इसी के साथ वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। उसी समय आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल नेत्र के समान, 16 वस्त्र की अवस्थी और श्याम क्रांति थी, कानों में कंचनमय कुंडल। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने राधा जी को अपनी भुजाओं में भर लिया और उनके मुख का चुम्बन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्र मन और बुद्धि द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह पूर्ण होगा। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी जी को प्रणाम कर भानुनंदिनी राधा जी ने उनसे कहा, देवी गोविंद जी के चरणों में मेरी भक्ति ऐसी ही बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री राधिका द्वारा पूजित तुलसी जी के इस बखान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, राधा रानी की जय। एक गाँव में एक ननद भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग ननद को बहुत प्यार करते थे, परंतु उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप अपनी बेटी से घर का काम क्यों नहीं करवाती? आखिर ससुराल जाके उसे यही सब तो करना है। बेटी का नाम अनन्या था। अनन्या बचपन से ही तुलसी आराधना करती, जल सींचती, शाम को दीपदान करती। तुलसी माता की पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती। जब भी अनन्या पूजा करती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल दो। जैसे ही वह प्रार्थना करती, सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल उसके सामने आ जाता। वह उसे ले जाकर अपनी माँ को दे देती। ऐसा ही वह हमेशा करती थी और उसी से उसके घर का गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे अनन्या बड़ी होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अनन्या बड़ी हो गई है, अब उसके लिए योग्य वर की तलाश करो। तब उसकी भाभी बोली कि मेरे जान पहचान में एक लड़का है, अनन्या की शादी उसके साथ कर दिया जाए, वो बहुत अच्छा है। वो लोग बहुत गरीब थे। ये बात छुपाकर भाभी ने शादी करवा दी। विवाह होने के बाद अनन्या अपने ससुराल गई और उसका नियम वैसे ही था। उसने ससुराल में पहले दिन ही अपनी सास से कह दिया कि माँ जी मैं तुलसी पूजन करके ही भोजन ग्रहण करती हूँ। तब उसकी सास ने कहा कि हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है, तुम अपनी नंद को ले जाओ, अब पड़ोस में तुलसी का पौधा है, वहाँ पूजन करके आ जाओ। अब अनन्या अपनी नंद को लेकर तुलसी जी के पूजन करने पड़ोस के यहाँ गई। वहाँ पर भी उसने वैसे ही पूजन
पूजन किया और सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल मांगा। वैसे ही उसके सामने सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल आ गया। उसने वह सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल अपनी पड़ोसन को देकर पैर छू लिया। उसकी पड़ोसन ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा कल फिर आना। जब अनन्या घर आई तो उसकी नंद सारी बात अपनी माँ बताई। जब माँ को पता चला तो ये बात उसे बड़ी खराब लगी। अगले दिन अनन्या फिर से जाने लगी तो उसकी सास ने कहा कोई पूजा वूजा करने जाने की जरूरत नहीं है, घर का काम करो। अब वह उदास होकर घर का काम करने लगी क्योंकि उसका नियम था कि तुलसी सींचने के बाद ही वह कुछ ग्रहण करती थी। जब उसने तुलसी सींची ही नहीं थी तो वो भोजन भी नहीं कर पाई। ऐसा करते करते उसे 2-3 दिन हो गया और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब तू मुझे तो सींचती नहीं है, ना ही दीपक जलाती है, मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो। तब अनन्या ने कहा कि माँ जी मेरे यहाँ तुलसी का पौधा नहीं है, इस कारण मैं पूजा नहीं कर पाती। तब तुलसी माता ने कहा उठो और घर के आंगन में देखो। अनन्या सुबह उठी और घर के आंगन में देखा तो तुलसी का पौधा झिलमिला रहा था और उनमें हीरे मोती लटक रहे थे। अनन्या नहा धो के आई और तुलसी पूजन किया, तुलसी में दीपदान किया, जल चढ़ाया। उसके बाद उसने पहले की तरह वैसे ही कहा हे माँ सोने का लोटा दो और लड्डुओं का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके आगे लड्डुओं का थाल और सोने का लोटा आ गया। उसने उसे ले जाके अपनी सासू माँ को दिया और पैर छुए। सास ने चकित होकर पूछा ये सब कहाँ से आया। सास ने आंगन में जाकर देखा तो तुलसी का पौधा झिलमिला रहा था। सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा माँ जी उल्टी गंगा नहीं बहती, आप तुलसी माँ के पैर लगो, मैं आपके पैर लगती हूँ। अब दोनों सास बहुएं और ननद तुलसी जी की नित्य नियम करने लगी। तुलसी जी सींचने लगी, तुलसी माता की कथा कहानी कहने लगी। तुलसी माता की कृपा से उन्हें इस लोक में सुखों की प्राप्ति और मरने के बाद बैकुंठ का वास मिला। हे तुलसी माता जैसे अपनी कृपा आपने अनन्या पे करी ऐसी ही अपनी कथा कहती सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि दे, सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण बहुत नित्य नियम वाला आदमी था, वह पूजा पाठ भी बहुत करता था। जब बैसाख का महीना आया तो वह नदी में नहाने जाता, पीपल को सींचता, ये उसका रोज का नियम था। एक दिन वह स्नान करके जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज बाबा मैं भी आऊं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। जब वह आगे चला तो फिर से आवाज आई बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण सोचने लगा कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, बुला कौन रहा है। ब्राह्मण ने कहा भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आ जाना। इतने में एक छोटी कन्या आई और वह बोली बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उसे अपनी उंगली पकड़ाई और घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली माँ मैं तेरी पुत्री हूँ। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी। उनके कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने उसे बेटी कह के पुकारा। वो दोनों बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखा जाए। ब्राह्मण बोला इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और खेलने कूदने लगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। जब बड़ी हुई वह तो उसके विवाह की चिंता होने लगी दोनों। तब तुलसी ने कहा कि मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह हो गया। जब तुलसी जाने लगी तो उनके माता पिता रोने लगे। वह कहने लगे बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तुलसी ने कहा माता पिता जी आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप मुझे जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे आपको शांति मिलेगी। आप तुलसी को सदा हरा भरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी जी विदा हो गयी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी जी की पूजा करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वो दोनों उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।